वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन खुसूसी शहबाज गिल मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। 2.5 से 3.5% के दरमियान, और जो उन्होंने फसलों में इजाफा किया वो किया 1.1%। जो प्रोडक्टिविटी यील्ड पंजाबी जिन्हों झाड़ कहते हैं, जो फसलों तादाद च इजाफा होया वो 1.1%, और असी न्याणे जम रहे सन 2.5% की तादाद पे। पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही थी 2.5 पे। एक मुल्क जो 2.5 पे बढ़ा रहा है पॉपुलेशन, वो खुराक को बढ़ा रहा है 1.1% पे, और बाद में कहेगा कि खुराक की किल्लत क्यों हो गई, इंपोर्ट क्यों करनी पड़ रही है, एक्सपोर्ट क्यों करनी पड़ रही है। उसके बाद आ गई नून लीग, अजल की दुश्मन किसान की। नून लीग ने तो कसम खाई हुई है ना कि किसान की तबाही करनी है। इन्होंने अपने 5 साल जो अपनी ग्रोथ 5 साल की एवरेज ये खुद क्लेम करते हैं 4.8%। फसलों की ग्रोथ कितनी है उसमें? पीपल्स पार्टी से भी आधी 0.68%। ये इनके अपने नंबर हैं। और आबादी किस तरह बढ़ रही है? टाइम बम की तरह 2.5%। तो काल तो पड़ना था, जब आबादी एक स्पीड से बढ़ रही है और आपकी फसलों की ग्रोथ नीचे जा रही है, तो काल तो पड़ना था फूड का। आज अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि आपके सामने तमाम नंबर्स हैं, वो मैं आपके सामने एक दफा रख भी देता हूं, कुछ नंबर्स जो फसलों के बड़े हैं। और अल्लाह का बड़ा शुक्र है हमें उस पे, अल्लाह के करम पे हम बड़े राजी हैं कि अल्लाह ने हम सब के ऊपर ये करम किया। और फसलों की जो तादाद में इजाफा हुआ सिर्फ इसी साल, वो मैं आपके सामने चंद नंबर रख देता हूं। उसमें 28% हमारा जो शुगर केन है वो इजाफा हुआ, आपके सामने है। उसमें हमारी जो मकई है उसमें 7% इजाफा हुआ। गंदम में बेशुमार 8% के करीब इजाफा हुआ। तो तकरीबन हर फसल में अब खातर ख्वाह इजाफा हुआ है, और उसकी वजह बनी कि किसान के साथ खड़े हैं। प्राइम मिनिस्टर ऑलरेडी कह चुके, ये साल पूरा फोकस है किसान के ऊपर, और पूरी तरह से हम किसान को उठाएंगे। जैसे शुगर केन का हमने एक दिया, जिसमें किसान खुद कहते हैं कि उनकी जेब में 80 से 90 अरब अजाफी गया, और ओवरऑल 1100 अरब अजाफी किसानों की जेब में गया इस साल, सारी फसलों को अगर इकट्ठा करें तो। इंशाल्लाह उस एक्ट को हमने प्रोटेक्ट करवाया है, एक्ट बनवाया है उस ऑर्डिनेंस को, ये जारी रहेगा। किसान का ऐसा साल नहीं होगा। इससे अगली बात आपको मैं ये बता दूं कि ये जो बजट आया है, इसके बारे में तो जो अखबारात लिख रही, हेडलाइंस आप सब ने देख ली, मुझे नहीं बताने की जरूरत। ये कुछ हेडलाइंस हैं, मरियम साहबा ने ट्वीट की हैं, नालायकों और नाअहलों की असल कारकर्दगी। मरियम साहबा ने लिखा है नालायकों और नाअहलों की असल कारकर्दगी, ये उनका अपना ट्वीट है। उसमें लिखा कि मजीद दजका तमाम इक्तसादी इशारिये जवाल पजीर आलमी बैंक की तकाबली जायजा रिपोर्ट के सारे इशारिये नीचे चले गए। उसमें लिखा कि रिजर्व्स जो हैं वो 4.9% फॉल के साथ सिर्फ $7 बिलियन रह गए। उसमें लिखा है पाकिस्तान बजट हैज लॉस्ट क्रेडिबिलिटी, वर्ल्ड बैंक ने लिखा है। उसमें ग्राफ दिया हुआ है जिसमें कर्जे बहुत स्पीड से बढ़ रहे हैं। हमारी नालायक बाजी को किसी ने फौरन बताया कि तुहाडे अब्बे दे जमाने का डाटा है, ये तुहाडे प्यो का डाटा है, इन्हों डिलीट करो। इमरान खान ने तो सब कुछ दूजे पासे कर देता है, तो ट्वीट फौरन डिलीट किया। तो ये बाजी का ट्वीट है जिसमें बाजी अपने अब्बा हजूर की गवर्नमेंट की करतूतें बता रही थी। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट क्योंकि अंग्रेजी में मसला बन जाता है अक्सर, और वो जब किसी ने बताया फोन करके कि ये तो आपकी अपनी हुकूमत की करतूत बताई जा रही थी, आपको 18 अरब के फॉरेन रिजर्व दिए गए थे जो आप 7 तक ले गए थे। पीटीआई तो उसको 23 अरब पे ले गई है। आप करंट अकाउंट डेफिसिट 20 अरब पे ले गए थे, पीटीआई उसको 0 पे ले आई है, बल्कि प्लस में ले आई है। प्राइमरी बैलेंस होता है कि सूद को निकाल के हुकूमत का जो खर्चा और कमाई है, वो प्राइमरी बैलेंस जो है वो इनके जमाने में 3.8% पॉजिटिव था, मीन ज्यादा खर्चा था 3.8% जीडीपी का हमारा जो प्राइमरी बैलेंस है। और हमारे जमाने में पिछले साल वो -1.1% था, और इस साल वो 0.5% है माइनस में। मतलब हमारी कमाई ज्यादा, हमारे अखराजात कम हैं। और दूसरी बात मुझे समझ नहीं आती कि ये वही लोग हैं, सारी जिंदगी कहते रहे फौज खा गई, फौज खा गई, सारा बजट फौज खा गई। अवाम को बताते हैं 50% बजट फौज ले जाती है। फौज बेचारी को मिलता है 1000 बिलियन या 1300 बिलियन, थोड़ी सी परसेंटेज बनती है। आप गौर करें कि सारी उम्र ये बताते रहे हमें कि फौज खा गई।
अब इनको तकलीफ हो गई है कि दफा का बजट नहीं बढ़ा, हालांकि इनके अपने जमाने में 970 अरब था, अब अल्लाह का शुक्र है 1300 अरब तक आया है। हम और भी करना चाहते हैं, हमारी बहादुर अफवाज इससे कहीं ज्यादा डिजर्व करती हैं, लेकिन मसला यह है कि उन्होंने खुद वॉलंटियर किया कि जब पूरा मुल्क मुसीबत में है तो सबको कमर बांधनी पड़ेगी। आज शाहिद खाकान अब्बासी खसारे की बात बड़े फख्र से कह रहे थे, वैसे कोई हाल नहीं।